पंचायत चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। हर तरफ प्रत्याशी जो है वो अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लगभग प्रथम चरण का जो मतदान है वो भी होने वाला है और इसके अलावा जो चुनाव के जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने तरीके से इस बार वोट बैंक के लिए नए नए तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा लगातार पंचायत चुनाव को लेकर सर्वे चल रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि हम लोग यूथ पॉलिटिक्स को लेकर काम कर रहे हैं। जो युवा इस बार पंचायत चुनाव में आ रहे हैं उनको लेकर वो किस तरह से पंचायत चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, किस प्रकार से वो चुनाव लड़ने को किस तरह से नई विचारधारा के साथ और किन तरीकों के साथ वो आ रहे हैं। तो इन्हीं यूथ पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द चलता हुआ हमारा यह वीडियो जो है वो आज उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में मैं हूँ और उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के पयागपुर ब्लॉक में वार्ड नंबर 41 जिसमें समय प्रसाद मिश्र जो हैं वो जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं और जिनसे हम खास बातचीत करेंगे क्योंकि वो एक युवा नेता है। तो युवाओं के लेके उनकी क्या सोच है और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। समय के हमारे इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक युवा जी, युवाओं की एक लंबी टीम आपके पास है। राजनीति जो है वो काफ़ी समय से आपके कर भी रहे हैं, सक्रिय राजनीति आज भी और जिला पंचायत सदस्य। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव? देखिए, हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हम गांव-गांव जा कर के लोगों के बीच रख रहे हैं कि जो हमारे युवा हैं, युवाओं को रोजगार हर गांव में मैं देखता हूं कि जो है मतलब हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है, उसके बावजूद भी अभी गांव में बहुत रोजगार हैं। वो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, इसके बावजूद जो है वो मतलब उनके लिए जो है कोई कार्य करने के लिए कुछ है नहीं, संसाधन कुछ नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वार्ड नंबर 41 के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ। मैं जा कर के गाँव के बीच ये बात रख भी रहा हूँ कि युवाओं को जो हमारी सरकार कौशल विकास के माध्यम से जो प्रशिक्षित कर रही है, इन सब माध्यम के बावजूद जो है जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाना, युवाओं को रोजगार दिलाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारे वार्ड नंबर 41 के कोई भी जो है नौजवान बेरोजगार न रहे। इसी बात को लेकर हम अपने युवाओं के बीच अपने वार्ड में जा रहे हैं। हमारा पंचायत चुनाव को लेकर जो सर्वे चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई शिक्षा को लेकर चल रहा है, कोई स्वास्थ्य को, कोई महिला सुरक्षा को लेकर और सड़क नाली खड़ंजा जो भी चीज़ है। आपके पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो ज़्यादातर किन समस्याओं को लेकर? नहीं, देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा तो बहुत ही आवश्यक है और शिक्षा के लिए जो है हम शुरू से जो है मतलब आप ये समझिए कि हम 2002 से छात्र संघ किसान महाविद्यालय में छात्र संघ महामंत्री थे। तभी से हमें जो है युवाओं के और खास करके जो है बालिका शिक्षा पर हमारा विशेष बल रहता है और ये हमारा जो है यहाँ महाविद्यालय भी है, इंटर कॉलेज भी है और संयोग से ये वार्ड नंबर 41 में ही आता है। तो हमारी ये कोशिश है कि कम से कम बालिका शिक्षा, बालिकाएं जो है कम से कम स्नातक तक शिक्षित जरूर हों। इसके लिए भी हमारी मुहिम है। महिलाओं पर फोकस करने के लिए हमारी जो आंगनबाड़ी, हमारी जो आशा बहू हैं, मैं इनसे गांव में जा करके इनसे संपर्क करता हूं, खास करके कि ग्रामीण महिलाओं की मतलब कोरोना काल में चाहे रहा हो चाहे उसके बाद भी रहा हो, मैं महिलाओं के निरंतर सुख दुख में हम शरीक भी होते हैं। महिलाओं की क्या समस्या है उसको भी प्रभावी ढंग से उसको उठाया जा रहा है और उनकी समस्याओं को मैं दूर भी कर रहा हूँ। अभी आप युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं की शिक्षा के लिए और अभी जो आपने बताया युवाओं के लिए क्या करेंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं उसके बाद? मैं चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहले तो मैं युवाओं को वार्ड नंबर 41 के आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वार्ड नंबर 41 के युवाओं को बताना चाहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, कोई भी युवा जो है अच्छी शिक्षा से वंचित न हो। इसके लिए मैं हमारा महाविद्यालय जो है BSc, BA, BCom और हमारे यहाँ B.Ed की भी व्यवस्था है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ का पूरा युवा अगर वो किसी भी रूप में जो है सक्षम नहीं है, अगर आर्थिक दृष्टि से भी दिक्कत है, तब भी मैं उसको जो है स्नातक स्तर तक और परास्नातक स्तर तक शिक्षा दिलाने का कार्य करूँगा, उनको आगे बढ़ाऊँगा। आप सक्रिय राजनीति में हैं, काफ़ी समय से हैं। अभी आपने बताया कि आप एक छात्र नेता भी रहे हैं, आपने छात्र राजनीति जी, तो आपको बहुत सारा अनुभव होगा कि युवाओं की क्या समस्या है। जिस जनता ने आप पर विश्वास किया, जिन युवाओं ने आप पर विश्वास किया, जिन लोगों ने आप पर विश्वास किया, उनसे कोई अपील करना चाहते हैं? मैं युवाओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ करके और अपने सभी नौजवानों को हाथों हाथ लेकर के उनकी समस्या को मुझ तक पहुँचाने का काम करें
और बेरोजगारी दूर करने का सबसे प्रमुख साधन है शिक्षा। अगर आप शिक्षित होंगे तभी बेरोजगारी पूरी तरीके से दूर हो पाएगी। तो शिक्षा के माध्यम से बेरोजगारी को दूर किया जाएगा, प्रशिक्षण के माध्यम से बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में चल रही है। वो जो है युवाओं को प्रशिक्षण का काम मोदी जी की सरकार भी कर रही है। और इतना प्रशिक्षण लेने के बावजूद जो भी युवा हमारे जो है अभी बेरोजगार हैं या शिक्षा की कमी, कहीं कहीं कोई दृष्टि से शिक्षा की कमी नज़र आती है, तो उनको शिक्षित करके और बेहतर रोजगार के लिए प्रलोभन दिया जाएगा। उनको जो है मतलब इतना कुछ किया जाएगा कि वो अच्छी शिक्षा पा करके बढ़िया रोजगार पाएँ। इसके लिए मुहिम चलाएंगे हम लोग मुहिम चलाएंगे। तमाम तरीके की जो है ये संविदा पर भर्तियां हो रही हैं। जो कहीं जो है अच्छे शिक्षित लोग हैं, टैलेंटेड हैं, कंप्यूटर में अच्छा खासा ज्ञान है, उनको कहीं ना कहीं समावेशित किया जाएगा। इसके लिए हम मुहिम चलाएंगे। अपने वार्ड में तो कम से कम चलाएंगे ही। तो दोस्तों, आज हमारे साथ समय प्रसाद मिश्र जी थे, जो जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 41 से। और इनका कहना है कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो युवाओं के प्रति ये बहुत गंभीर है। युवाओं को रोजगार, शिक्षा और जो जितने दिनों से ये राजनीति कर रहे हैं उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा बालिकाओं को लेके बताया है कि उनकी शिक्षा को लेके ये ज़्यादा गंभीर है। इनके 2 विद्यालय भी चल रहे हैं जिसमें बालिकाओं को जो है वो परास्नातक तक की शिक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी, ऐसा इनका कहना है। और ख़ासकर इनका युवाओं से अपील है इनके वार्ड से कि वो साथ से कदम मिलाकर चलें, जिससे जो भी शिक्षा को लेके, बेरोजगारी को लेके जो भी इनकी मुहिम है उसमें कम से कम ये सफल हो पाए। सर प्रसाद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।